श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम आप लोगों को इस जून महीने के इन 3 दिनों पर किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करने के बाद दोस्तों आप अपने जीवन में आ रही दुख और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। साथ ही में आपकी बहुत सी दुख और समस्याएं इन उपायों को करने के बाद दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों कौन कौन से वो 3 विशेष दिन हैं और क्या क्या आपको उपाय करना है वो हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जून महीने की जो सबसे पहली जो हम आपको तारीख बता रहे हैं वो है 14 जून को है योगिनी एकादशी व्रत। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों है 15 जून को है प्रदोष का व्रत। उसके बाद में दोस्तों है 16 जून जिस दिन है शिव चतुर्दशी व्रत, जिसे आप मासिक शिवरात्रि कहते हैं। तो दोस्तों जून महीने में ये 3 विशेष दिन एक साथ लाइन से पड़ रहे हैं, इसीलिए हमने आपको ये दिनों के बारे में इनके जो उपाय हैं वो आपको पहले ही बता रहे हैं, ताकि आप लोग इन दिनों तक आते आते आप इन उपायों की अच्छे से तैयारी कर लो और आप इन उपायों को अपनी इच्छा अनुसार कर सको। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। और जो सबसे पहला दिन जो है 14 जून 2023 जिस दिन है योगिनी एकादशी व्रत, इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाए, या जो परेशानी आपके जीवन में चल रही है उनसे आपको छुटकारा मिल जाए, तो दोस्तों योगिनी एकादशी व्रत के दिन मात्र आपको कुछ नहीं करना है। सुबह सुबह प्रातःकाल आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है, या जो आप भगवान शिव जी के लिए पूजन आराधना के लिए सामग्री लेकर जाते हैं वो चीज़ लेकर जाना है। शिव जी की पूजन अर्चना करना है या शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद में मात्र शिव जी के पास में आकर आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद हाथ जोड़ना है, आंखें बंद करना है और एक नाम जो हम आपको बता रहे हैं इसको 3 बार बोलना है। वो नाम है स्वधा। बस इस स्वधा नाम को 3 बार आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने आसपास बैठकर बोल देना है। किस तरीके से बोलोगे? स्वधा स्वधा स्वधा। ये पार्वती जी की नानी का नाम है, और इस स्वधा शब्द का उच्चारण जो व्यक्ति एकादशी व्रत के दिन 3 बार भगवान शिव जी के पास में बैठकर कर लेता है, भगवान शिव जी उसके जीवन से सारे दुख हर लेते हैं, उसके जीवन में खुशियां ला देते हैं। करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी दिन का अगले उपाय के बारे में बात करते हैं, जिस उपाय को करने से अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता होगा तो आपके घर में पैसा रुकना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक पात्र लेना है, उस पात्र के अंदर गंगा का जल भरना है, मात्र गंगा का जल भरना है, और उसी पात्र के अंदर आपको 7 बेलपत्र डालनी है। अगर आपके घर में पैसा आ रहा है और पैसा रुक नहीं रहा है ना, उस स्थान पर इस जल को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, और पहुंचते से ही भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने जो नंदिया वो बैठे हुए होते हैं उनके चरणों में सबसे पहले आपको गंगा के जल को समर्पित कर देना है, जो आप अपने जल पात्र में लेकर आए हैं। और जो 7 बेलपत्री बचेंगी उनको लेकर आपको जाना है भगवान शिव जी के पास में, उन 7 बेलपत्री को भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान से आपको प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो पैसा नहीं रुक रहा है वो पैसा रुकना चालू हो जाए, और भगवान शिव जी की कृपा आपके घर पर आप पर हमेशा बनी रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 15 जून 2023 जिस दिन है प्रदोष व्रत। उस दिन आप लोगों को कौन कौन से उपाय करने चाहिए उसके बारे में। सबसे पहले बात दोस्तों, जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो प्रदोष का व्रत करते हों, चाहे जो प्रदोष का व्रत ना करते हों, और जो लोग प्रदोष के व्रत का फल पाना चाहते हों वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें। दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन आपको शाम के समय क्या करना है? शाम के समय एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक तैयार करना है, जिस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपने उस दीपक को वहां पर लगाना है। ठीक है, भगवान भोलेनाथ का स्मरण जरूर कीजिएगा। जब आप इस दीपक को लगा रहे हो तो भगवान के नाम का जाप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके घर परिवार के ऊपर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे, जिससे कि आपके घर परिवार में हमेशा खुशियां आती रहेंगी। प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय बहुत ही विशेष माना जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन अगर हो सके तो दोस्तों लाल चंदन का जल या तो पीले चंदन का जल आपको सुबह सुबह भगवान शिव जी पर ज़रूर समर्पित करना चाहिए। देखिए पीले चंदन का जल अगर आप लोग भगवान शिव जी पर समर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। उसके अंदर दोस्तों अगर लाल चंदन का जल दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन ही अगर आप बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित करेंगे तो और अच्छा होगा। तो आप करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस दिन लाल चंदन और पीले चंदन का जल समर्पित करने का विशेष महत्व होता है। ठीक है, और दोस्तों इसी दिन अगर आप लोग एक प्रण के साथ अपने घर से 108 चावल के दाने लेकर जाते हैं और भगवान शिव जी पर अपनी किसी विशेष मनोकामना को करते हुए प्रदोष व्रत के दिन ही समर्पित
समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर परिवार में आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही में आप जिस मनोकामना के लिए इस उपाय को करते हैं आपकी वह मनोकामना भी बहुत जल्द पूर्ण ज़रूर होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों आपको ये बात तो पता होगी कि प्रदोष व्रत के दिन जो भी उपाय किया जाता है वो शाम के समय प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो दोस्तों इस दिन किया जाने वाला आपको एक बहुत ही विशेष उपाय बताते हैं, जिस उपाय को करने के बाद आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल सकते हैं या आपकी जीवन में दुख और समस्या चल रही हो वो बोल सकते हैं, ताकि वह सभी कुछ आपके जीवन से ठीक हो जाए। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है, प्रदोष व्रत के दिन ही शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब शाम का 6 से 7 बजे के बीच का जो समय होता है उस समय के बीच में एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको आधा लोटा जल भरना है। जल भरने के बाद उस पात्र के अंदर एक बेलपत्री डालना है, एक शमी पत्र डालना है, कुछ हरे मूंग के दाने डालना है और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद इस जल पात्र को तैयार करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस जल पात्र को आपको चढ़ाकर आ जाना है। जल के साथ में ये सभी सामग्रियां चढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग से निकाल के चढ़ाएं। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ये जल भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय। जल को चढ़ाने के बाद आप जो भगवान शिव जी से प्रार्थना करना चाहें वो कर सकते हैं, आपकी वह समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय एक बेलपत्री चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है, एक शमी पत्र चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है और शाम के समय एक घी का दीपक लगाने का भी विशेष महत्व होता है। अगर दोस्तों आप शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर जाकर एक गोल बाती का घी का दीपक जिसमें आप थोड़ी सी काली तिल डालकर भी अगर भगवान शिव जी के मंदिर में लगाते हैं तो भगवान शिव जी बिना बोले आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। करके ज़रूर देखिएगा इन उपाय को, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय हैं। चलिए दोस्तों अभी हमने आपको 14 जून योगिनी एकादशी व्रत के उपाय बताए, 15 जून प्रदोष व्रत का उपाय बताया। अब हम आपको बताते हैं 16 जून शिव चतुर्दशी व्रत मतलब मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले ये विशेष उपाय। तो दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस दिन मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। तो दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन आपको सबसे पहले 3 जगह दीपक लगाने वाला उपाय ज़रूर करना है। इस उपाय को आप 12 महीने की शिवरात्रि का प्रण लेकर कर सकते हैं और आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 दीपक सबसे पहले आपको तैयार करने हैं। वह दीपक आटे के होने चाहिए जिनमें आप गोलबाती रखेंगे और इन 3 दीपकों को तैयार करके आपको अपने घर से एक प्लेट में थाल में रख कर निकलना है और सबसे पहले आपको इस दीपक को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। वहाँ पर वृक्ष की छाँव में बैठकर आपको इस दीपक को लगाना है। देखिए शिवरात्रि के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही जो है इन तीनों दीपकों को 3 स्थानों पर लगा कर आना है। ठीक है, सबसे पहले बेलपत्री का वृक्ष होगा, बेलपत्री के वृक्ष नीचे दीपक लगाइए। दूसरा जो दूसरा दीपक आप लोग लगा कर आएंगे वो आएंगे आप लोग शिव मंदिर में। ठीक है, मासिक शिवरात्रि के दिन ही दूसरा दीपक आपको शिव मंदिर में जाकर लगाना है, शिव मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। उसके अंदर दोस्तों जो तीसरा दीपक आप लोग लगा कर आएंगे वो आएंगे आप आंवले के वृक्ष के नीचे। ठीक है, तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे लगा कर आइए। जब आप यह तीनों दीपक 3 जगहों पर जला रहे हो तो उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है और भगवान से प्रार्थना करना है। आपके जीवन में आप जो भगवान शिव जी से मांगना चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं। देखिए जब आप कोई उपाय करते हैं तो आप भगवान शिव जी से उतना मांगते हैं जितनी आपकी क्षमता होती है, पर भगवान शिव जी बिना मांगे आपको इतना प्रदान करते हैं जितनी भगवान शिव जी की क्षमता होती है। और भगवान शिव जी की क्षमता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो हमें कितना प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई उपाय करें तो अगर आप ना बोलेंगे, कुछ ना भी बोलें तो भी भगवान शिव जी तक आपके मन की बात पहुंचती है और वो आपके मन की बात को समझकर आपको बहुत अच्छा जो है फल प्रदान करते हैं, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। आप इन 3 दीपकों को 3 जगहों पर लगाकर एक नियम के साथ हर महीने की मासिक शिवरात्रि को यह उपाय कर देखिए, आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप लोग सुबह प्रातःकाल सुबह अगर आप लोग किसी व्यक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं जो कि रोग और बीमारी से यहाँ पर ग्रसित है, कोई शरीर में कष्ट चल रहा है, उस स्थान पर दोस्तों आपको मासिक शिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल के अंदर आपको क्या करना चाहिए, 5 काली मिर्ची, क्या करना है, 5 काली मिर्ची डालना है, थोड़ा सा दूध डालना है, क्या थोड़ा सा दूध, 5 काली मिर्ची और भले ही 1 चम्मच दूध डालो पर वह शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। ठीक है, तो 1 लोटा जल के अंदर 1 चम्मच दूध या थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो और 5 काली मिर्ची डालकर इस जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचो। जो रोग और बीमारी से ग्रसित अगर वो जा सकता है तो और अच्छी बात है, अन्यथा आप उसके नाम से लेकर जाएं और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो।
पर यह उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन ही किया जाना है। इस उपाय को करने का तभी आपको विशेष फल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, करके ज़रूर देखिए और उस व्यक्ति के लिए आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए कि भगवान शिव जो भी घर में आपके रोग और बीमारी से ग्रसित है उसकी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाए। दवाई नहीं लग रही है तो दवाई लगना शुरू हो जाए, ऐसी आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है ना। उसके बाद दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन कनेर के पुष्प का एक बहुत ही बड़ा उपाय है जो कि सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाता है, वो भी शाम के समय में। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा बन गए हैं, आपके दुश्मन आपको परेशान करते हैं, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको प्रदोष काल में शिवरात्रि के दिन ही एक कनेर के पुष्प की माला बनानी चाहिए। इतनी लंबी बनाना चाहिए कि दोस्तों जो कनेर के पुष्प की माला है वो ऊपर जो जलाधारी टंगी हुई होती है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, उस जलाधारी से लेकर जलाधारी भगवान शिव जी की जो जलाधारी होगी वहाँ तक टच कर जाए, इतनी लंबी आपको कनेर के पुष्प की माला बनानी है। और इसे भगवान शिव जी पर आपको शिवरात्रि के दिन शाम के समय समर्पित करके आनी है अपने घर परिवार के नाम से, कि आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रेम बना रहे और आपके जो दुश्मन बढ़ रहे हैं वो कम हो जाए। निश्चित ही फिर आपके घर में कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, दुश्मन भी खत्म हो जाएंगे, प्रेम बढ़ता रहेगा। ठीक है, इस उपाय को पर इसी दिन शाम के समय ही किया जाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पारिजात का पुष्प भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसे आप हार श्रृंगार का पुष्प भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग एक नियम के साथ हर महीने की मासिक शिवरात्रि को मात्र इस एक पारिजात के या हार श्रृंगार के पुष्प को भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं तो भगवान शिव जी इस फूल से आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप खुद करके देखिएगा इस उपाय को, निश्चित ही आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है कि 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने, क्या 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने लेकर भगवान शिव जी के मंदिर सुबह सुबह जाना है। ये उपाय आपको अपनी मनोकामना के लिए करना है। कोई मनोकामना है लंबे समय से रुकी हुई है तो इस दिन आप लोगों को 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है और अपने सीधे हाथ की हथेली में इस जो है 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को रखकर आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी पर यह समर्पित कर देना है। क्या करना है? भगवान शिव जी पर यह समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी से अपने मनोकामना बोल देना है। निश्चित ही वे आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये वो विशेष उपाय थे जो कि आपको इस जून महीने के इन 3 विशेष दिनों पर करना है। कोई भी आपको समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, अवध श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।